अब चलिए एक बार फिर से आपको हल्द्वानी लिए चलते हैं। उत्तराखंड विजय के लिए शंखनाद आज करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बहुत बड़ा दिन है न सिर्फ कुमाऊं के लिए बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए। तमाम सौगातें मिलनी है, आज सौगातों की बारिश हो रही है। वो गढ़वाल की बात आप कीजिए या फिर बात कीजिए कुमाऊं, दोनों हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। तमाम सौगातों की 17,500 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वहां पर। अपने आप में आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। थोड़ी देर में जनसभा स्थल पहुंचेंगे, इंतजार बेसब्री से वहां पर हो रहा है और बेहद उत्साहित हैं कुमाऊं के लोग पीएम को सुनने के लिए। क्या कुछ वो कहते हैं, जीत का किस तरीके से मंत्र वो बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देते हैं, ये भी सुनने के लिए बीजेपी वाले बेहद उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आम लोग भी अपने लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं। जो भी रिएक्शंस वहां से सामने आ रहे हैं वो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बस एक झलक देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं पीएम मोदी को। अक्सर टेलीविजन पर वो पीएम को सुनते हैं, लेकिन आज मौका है उनके पास कि सामने से पीएम को देखने का, उनको सुनने का। इसीलिए ठंड होने के बावजूद भी अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से भी लोग लगातार सुबह से जुटने शुरू हो गए थे और जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य के मुताबिक भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ही मिनटों का इंतजार है, मंच पर दिखाई देंगे पीएम मोदी। क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। आज का दिन कुल मिलाकर के बहुत अहम है उत्तराखंड के लिए। चुनाव करीब है, बहुत कम वक्त बाकी रह गया है और इसलिए ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का कुमाऊं का अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। जो सौगातें मिलनी है वो भी आपको बताते हैं। 17,500 करोड़ का पर्वत प्लान क्या है, समझिए। शिलान्यास वाली कौन कौन सी योजनाएं हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास होगा, इसकी लागत है 5,750 करोड़। इसके बाद मुरादाबाद काशीपुर 4 लेन रोड परियोजना का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, लागत है 4,000 करोड़ रुपए। और इसके बाद 133 ग्रामीण सड़कें बनेंगी, लागत 625 करोड़ है। इसके अलावा 151 पुल का निर्माण किया जाएगा, इसका भी शिलान्यास आज करेंगे पीएम, लागत 450 करोड़ है। और उसके बाद आगे बढ़िए, नेशनल हाईवे 109D का निर्माण किया जाएगा, लागत आएगी 175 करोड़ रुपए। और साथ ही मधकोट हल्द्वानी सड़क मार्ग का भी निर्माण होगा, लागत है 58 करोड़। और साथ ही किच्छा पंतनगर सड़क मार्ग का भी निर्माण होगा, लागत आएगी 54 करोड़ रुपए। और साथ ही खटीमा बाईपास का भी निर्माण किया जाएगा, लागत 53 करोड़ आएगी। और साथ में एशियन हाईवे से नेपाल कनेक्टिविटी, इसकी लागत है 177 करोड़ रुपए। और 13 जिलों में 73 जलापूर्ति योजनाएं भी इसमें शामिल हैं, जिसका भी शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 1250 करोड़ इसका जो कुल लागत है वो बताया जा रहा है। और साथ ही नमामि गंगे के तहत 9 STP बनेंगे, लागत 205 करोड़ आएगी। ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि इनका शिलान्यास आज पीएम करेंगे। उधम सिंह नगर में एम्स सैटेलाइट केंद्र का भी आज शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी, लागत 500 करोड़ है। इसको लेकर जानकारी ये दी गई है। साथ में पिथौरागढ़ में जन जीवन राम मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, इसका भी शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी, लागत आएगी 450 करोड़ रुपए। और सितारगंज काशीपुर में 2400 मकान बनाए जाएंगे, इसकी लागत आएगी 170 करोड़ रुपए, ये भी जानकारी आपके सामने है। और नैनीताल में सीवेज सिस्टम का भी निर्माण होगा, 78 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। और साथ में सितारगंज में प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क बनकर के तैयार होगा, 66 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। काशीपुर में अरोमा पार्क बनकर के तैयार होगा, लागत इसकी आएगी 35 करोड़ रुपए। ये शिलान्यास वाली योजनाएं हमने आपको बताई, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी आज करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। इसी पर हल्द्वानी से लगातार बने हुए हैं रवि केंतुरा मेरे साथ। रवि, कितना इंतजार और करना होगा, किसी से बातचीत हो पाई है क्या, क्या बता रहे हैं वो पीएम के आगमन को लेकर मंच पर? कि 5 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से जो काफिला है उनका वो वहां से रवाना हो चुका है। और नेता है वो यहाँ पर मंच वो देख ले रहे हैं। ठीक है रवि, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप ये कह रहे हैं कि 5 मिनट के बाद पीएम मोदी मंच पर दिखाई देंगे, ऐसी जानकारी अधिकारी वहां पर दे रहे हैं। उनका काफिला निकल चुका है हेलीपैड से जनसभा स्थल के लिए और कुछ ही देर के बाद मंच पर दिखाई देंगे पीएम मोदी। कुमाऊं को बड़ी सौगातें आज मिलनी है सिलसिलेवार तरीके से।
और उन सौगातों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, तमाम परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं उनका फायदा किस तरीके से मिलेगा उत्तराखंड के लोगों को, इस पर भी बात करेंगे पीएम। और साथ में जिनका शिलान्यास होना है उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से उन पर काम होगा, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे पीएम मोदी। मंच से इन बातों का भी जिक्र करेंगे कि विकास पर ही आधारित बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने बहुत सारे विकास के काम करवाए हैं उत्तराखंड में, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं जिनको पूरा होना है, अभी वक्त लगेगा। लेकिन पीएम को अक्सर आपने सुना, वो जब गढ़वाल में भी गए वहां पर भी उनकी जनसभा हुई, वहां से भी उन्होंने कहा कि सिर्फ विकास के आधार पर आपके बीच में हम आ रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं और विकास के आधार पर ही 2022 में वापसी चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो विकास होना चाहिए था उत्तराखंड का वो नहीं हो पाया। जो भी कारण रहे हों, लेकिन उसका खामियाजा आम लोगों को उत्तराखंड के भुगतना पड़ा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, नया भारत, नया हिंदुस्तान और उसमें नया उत्तराखंड भी उभर करके सामने आएगा। और साथ ही साथ आज मंच पर जब बोलना शुरू करेंगे तो पूरा उत्तराखंड सुनेगा कि किन किन बातों का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये एमबीपीजी ग्राउंड की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पीएम के कटआउट के साथ में लोग दिखाई दे रहे हैं, झंडा बुलंद किए हुए। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जो खून पसीना लगा करके लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 2022 का किला फतेह करें और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो। इसी पर रवि भी लगातार बने हुए। रवि, अपनी बात पूरी कीजिए और बताइए कितना वक्त और लगेगा, और साथ ही साथ जो पूरा ग्राउंड है ये एमबीपीजी वाला, उसकी क्षमता कितनी है, कितने लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे, अंदाजा आप लगा पाए तो?